जीवन दाता मन में आ जाओ, नई ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। नई ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। जीवन दाता हो, मन में आ जाओ, नई ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। नई सृष्टि हम सबको बना कर नया जन्म प्रभु दीजिए। नई सृष्टि हम सबको बना कर नया जन्म प्रभु दीजिए। नया हृदय और आत्मा देकर, नया हृदय और आत्मा देकर अपनी स्तुति कराओ। जीवन दाता हो, मन में आ जाओ, नई ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। नई ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। नया मनुष्य प्रभु हमको बनाओ, दुनिया हमको निहारे। नया मनुष्य प्रभु हमको बनाओ, दुनिया हमको निहारे। नया भोजन और वस्त्र देकर, नया भोजन और वस्त्र देकर सुंदर हमको बनाओ। जीवन दाता हो, मन में आ जाओ, नई ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। नई ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। नई बोली
प्रभु हमको दे नया गीत सिखलाओ, नई बोली प्रभु हमको दे नया गीत सिखलाओ, नया राग प्रभु ऐसा निकले, नया राग प्रभु ऐसा निकले जिससे तुम स्तुति पाओ, जीवन दाता हो मन में आ जाओ, नई ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ, नई ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। हे यीशु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा, यीशु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा, सुन रहा है दास तेरा, सुन रहा है दास तेरा, मैं किंचन तू है दाता, हे यीशु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा, हे यीशु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा, है मधुरतम तेरी वाणी है, मधुरतम तेरी वाणी, तुझको सुनने का मैं प्यासा, हे यीशु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा, हे यीशु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा, सुन रहा है दास तेरा, सुन रहा है दास तेरा, सुन रहा है दास तेरा। पिता धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने प्रदान किया कि आपके परम पवित्र चरणों में एकत्रित होकर आराधना स्तुति प्रशंसा धन्यवाद कर सकें और आपके परम पवित्र वचन पर ध्यान कर सकें। खुदा इस सुंदर और मुबारक अवसर के लिए पिता हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अब आप हमसे बोले और हमसे बातें करें और आपकी मीठी और धीमी आवाज हम तक पहुंचने पाए। खुदा अपने वचन के द्वारा हमें नवाजें और अपने गहरे भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करें। हम बड़ी आशा और अपेक्षा से प्रभु आपकी ओर निहारते हैं और आपकी दया और आपका तरस चाहते हैं। प्रभु बोले और अपने वचन से हमें परिपूर्ण करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है
कि हम उनके परम पवित्र चरणों में एकत्रित होकर आराधना, स्तुति, धन्यवाद कर सके और उनके पवित्र वचनों पर ध्यान कर सके। जैसा आपको मालूम है, हम क्रमवार अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं और इन दिनों में हम यशायाह नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, उसके 24वें अध्याय पर, जहां परमेश्वर पृथ्वी भर के प्रति अपने निर्णय को, अंतिम निर्णय के बारे में बात करता है। 13वें अध्याय से 23वें अध्याय तक यशायाह के द्वारा परमेश्वर इजराइल के उस समय के आसपास के देशों का निर्णय और दंड घोषित करता, क्योंकि एक भी देश ने इजराइल पर तरस नहीं खाया। 10 गोत्र या 2 गोत्र जो गुलामी में गए, किसी ने उन पर तरस नहीं खाया, लेकिन उनके सत्यानाश में वे शामिल हो गए, शत्रु के साथ हो गए। जब वे लूटे जाते थे तो ये उनकी लूट का लाभ उठाते थे और अपने घर भर लेते थे। जब वे जान बचाने के लिए भागते थे तो ये उन्हें पकड़वा देते थे और मार देते थे। ये जो मंजर वहां खड़ा हुआ, इसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ। और 23वें अध्याय में तो हमने सोर के अर्थात टायर के लिए जो मेडिटेरियन सी का सबसे बड़ा नगर था, उस समय का व्यापार केंद्र था, आसपास के सभी देश उस पर आश्रित थे, व्यापार नगर था। और कैसे यरूशलेम का ठट्ठा करने के कारण, जैसा यहेजकेल के 26वें अध्याय में स्पष्ट किया गया कि सोर का सत्यानाश इसलिए होगा क्योंकि उसने यरूशलेम का ठट्ठा किया और उस पर ध्यान नहीं दिया। इतना काफी था। स्थापित नगर को, जो पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित था, उसको मिट्टी में मिलाने के लिए परमेश्वर कहता है इतना काफी, मैं नाश कर दूं। यह है परमेश्वर का वचन जो मेरे और आपके लिए, और जिसे मुझे और आपको सीखना। और उस समय के अनुसार एक व्यापार नगरी अंत में भी आने वाली, जिसको हम बाबुल नगरी कहते हैं। पूरी दुनिया को वो भी मगन करेगी जैसे सोर ने मगन किया, और जैसे सोर का सत्यानाश हुआ उस नगरी का भी सत्यानाश होगा। प्रकाशित वाक्य के 17-18 वचन में मिलता है, अध्याय में मिलता है। लेकिन परमेश्वर ये भी कह रहा है कि मैं दुनिया के साथ डील करूं। और जो संकेत उस समय में दिए गए, वो यशायाह या इजराइल के 10 गोत्र और 2 गोत्र की गुलामी के आसपास घटने वाली घटनाओं से इतने जुड़े नहीं थे, लेकिन अंत के साथ ज्यादा जुड़े। इसलिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण। हम देखेंगे 24वें अध्याय के 4थे वचन से, लेकिन कल जो हमने देखा था रिवाइज कर देता हूं। परमेश्वर पृथ्वी को सुनसान करने पर है, उसको तितर बितर करेगा, डिप्लीट हो जाएगी दुनिया। फिर मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जिसको हमने अभी देखा नहीं तो हम सोचते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। नूह के समय में भी आबादी बहुत बढ़ गई थी और पृथ्वी पर मनुष्य बहुत बढ़ गए थे। हमें नहीं मालूम उस समय आबादी ज्यादा थी या अभी आबादी ज्यादा है, क्योंकि उस समय में लोग 800, 900 साल जीते थे और प्रोक्रिएशन और रिप्रोडक्टिव एज का पीरियड बहुत लंबा होता था। तो एक मनुष्य के अनेक संतान होते थे, और जब वो मल्टीप्लाई होती जाती थी तो वो बहुत जल्दी दुनिया को घेर लेते थे। हमें नहीं मालूम नूह के समय में अधिक लोग थे या आज अधिक लोग हैं। हमें नहीं मालूम नूह के समय का अधर्म और पाप ज्यादा था या आज के समय का पाप ज्यादा है, क्योंकि नूह के अधर्म का वर्णन नहीं किया गया। और शायद इसलिए नहीं किया गया कि उनके अंदर ऐसे ऐसे पाप थे जो आज भी नहीं है, और हमें मालूम पड़ जाए कि ये भी पाप है तो हम उसमें भी कूद जाए। तो अज्ञानता सबसे बड़ा धन है मनुष्य के लिए। दुष्ट मनुष्य को अगर नहीं मालूम रहे तो ही अच्छा। लेकिन आज जो बुराई मेरे और आपके आसपास हो रही, उसमें सबसे बड़ी बुराई है कि मनुष्य परमेश्वर का इनकार कर रहा और उसके पुत्र का इनकार कर रहा। और इसके प्रति जो आपकी प्रतिक्रिया, उस पर पूरी दुनिया का न्याय होगा। जब यीशु जी न्याय सिंहासन पर बैठेंगे तो न्याय का आधार ये नहीं होगा कि आपने अपने देश को कैसे चलाया या अपने जीवन को कैसे चलाया। न्याय का आधार ये होगा कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ कि पाप क्षमा हो और हम सब स्वर्ग जाएं, तो हम नरक क्यों जा रहे? हमने क्यों नहीं उसको अंगीकार किया, और क्यों नहीं हम सब स्वर्ग जाएं? ये न्याय का आधार हो। परम कल्याण न्याय का आधार है, दुनिया का सुख दुख न्याय का आधार नहीं। परम कल्याण ये है कि मनुष्य स्वर्ग जाए, और वो जो आज्ञाकारी होगा और परमेश्वर की जय जयकार करेगा, बुरे से बुरे समय में भी जब वो यीशु का अंगीकार करेगा, उसकी नियति बदल जाएगी और प्रभु में वो धन्य हो जाएगा।
लेकिन जो नहीं ग्रहण करेगा, परमेश्वर कह रहा है न केवल नरक का दंड लेकिन पृथ्वी का भी दंड रखा है ना उनके लिए। उस समय के जो राजा रजवाड़े थे, अगर यशाया का 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो पृथ्वी के नीचे स्थानों में पड़े। एंटीक्राइस्ट भी पृथ्वी के नीचे स्थानों में जाएगा। वो वहां का क्या मंजर होगा ये हमने देखा, वर्णन किया गया। सो पृथ्वी के राजा इस पृथ्वी पर सफल नहीं होंगे और अपने सत्यानाश को देखकर निचले स्थानों में जाएंगे और न्याय के दिन वे परमेश्वर के अप्रूवल को हासिल नहीं कर पाएंगे और अनंत दंड के भागी होंगे। ये परमेश्वर का वचन। वो कह रहा है मैं पृथ्वी को डिप्लीट करूंगा। प्रकाशित वाक्य के अंदर चौथा जब घोड़ा निकलता, घोड़ों की बात जब होती 6वें अध्याय में, तो चौथे घोड़े का नाम मृत्यु और उसके पीछे अधोलोक चलता है और उसको 4 साधन दिए गए जिससे लोगों को मारे: अकाल, मरी, लड़ाई और पृथ्वी के वन पशु। अब केवल बाइबल बता रही कि वन पशु आगे जाके संकट बनेंगे, न केवल संख्या के कारण लेकिन परमेश्वर वन पशु के स्वभाव को भी नियंत्रित करना। अगर वो फेरोशियस कर दे तो वो फेरोशियस हो जाते, अगर उन्हें पीसफुल रखे तो वो मनुष्य के साथ पीसफुल ही रहते। ये डैनियल और शेरों की मांद और एलिशा के समय रीछ का फेरोशियस होना और 42 बच्चे फाड़ देना, ये इस बात को दिखाता। आप जो बाइबल पढ़ते हैं समझते हैं, आप जानेंगे। नहीं तो आप बाइबल खरीद के पढ़ें ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि घटनाएं कैसी। 4 तरीकों से दुनिया के 1/4 लोग मारे जाए। ग्लोबल डिजास्टर, अभी हम रीजनल डिजास्टर देख रहे, कहीं अकाल आ रहा, कहीं भूकंप आ रहा, अनेक लोग मर रहे। कोविड से हमने ग्लोबलाइजेशन को देखना शुरू किया, आपत्ति जो वैश्विक है। अकाल भी एक तरफ आता है, भूकंप भी एक इलाके में आता, पूरी दुनिया में नहीं आता है। तो अभी दुनिया में सब कुछ रीजनल है, पर आने वाले समय में सब कुछ ग्लोबल होने वाला। परमेश्वर ने ग्लोबलाइज कर दिया यीशु मसीह में, जाओ सारे जगत में प्रचार करो और सारे जगत का न्याय होगा। तो जब दंड आने लगेंगे वो ग्लोबल होंगे। मोहरे खुलने से लेके तो कटोरे उंडेले जाने तक सब एक्टिविटी ग्लोबल है, रीजनल है ही नहीं। सुन रहे हैं आप? सो पृथ्वी के 1/4 मतलब 4 आदमी में से 1 मारा जाए, बड़ा संहार होगा। उसके बाद जब आप तुरहियों पर आते हैं तो तुरहियों में हेवेंस इन्वॉल्व। पृथ्वी की चीज पृथ्वी के लेवल पर मैनेज करने के लिए हम साइंस की ओर भी देख लेते हैं, अन्य प्रावधानों की ओर भी देख लेते हैं। लेकिन जब हेवेंस इन्वॉल्व हो जाए और जब सूरज अंधेरा हो जाए या आकाश से तारा टूटकर गिरे और पृथ्वी में छेद हो जाए और उसमें से धुआं निकले और लोगों को कष्ट हो जाए, 1/3 समुद्र लहू हो जाए क्योंकि स्वर्ग से कुछ ऐसा गिरे जो सबको लहू कर दे, तो ऐसा लगेगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। योएल 2:28 में लिखा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नौकर भी परमेश्वर को जानेंगे। लेकिन वहां ये भी लिखा है कि मैं आकाश में आग और धुएं के बादल दिखाऊंगा। 29वां वचन उसी योएल 2। जब मैं आत्मा उंडेलूंगा तब मैं पृथ्वी को समेटने का काम भी शुरू करूंगा। एक ओर से मैं लोगों को अपने अनुग्रह से भरूंगा, जगह जगह लोग पवित्र आत्मा से भरकर सच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे। दूसरी ओर मैं आकाश के झरोखे खोल के इस पृथ्वी को हिलाने भी लगूंगा। वो चर्च भी तैयार कर रहा, वो दुनिया को भी हिला रहा, उसको कौन रोक सकता? चर्च का ब्यूटिफिकेशन पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं। और ये समय अगर आप सोच रहे हो कि पृथ्वी में महाविनाश और पाप और बुराई और सत्यानाश का है, तो वो भी क्रम चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु की दुल्हन भी तैयार हो रही, चर्च भी तैयार हो रही, दोनों एक समय में हो रहे। ये परमेश्वर की अद्भुत लीला है। वो दुष्टों को दुष्टता में और नीचे गिराता जाता और चर्च को और ऊपर उठा जाता, क्योंकि आत्मा उंडेलता। हालेलुया। जब तुरहियां फूकी जाएंगी तो पृथ्वी और डिप्लीट हो जाएगी। तीसरी तुरही के अलावा हर तुरही में, मैक्सिमम तुरहीज में 1/3 नाश हो। पहली तुरही फूकी गई, 1/3 नाश हो गया, हर 3 में से 1 आदमी नाश हुआ, बचे 2। दूसरी तुरही फूकी गई तो वो 2 में से भी जो बचे थे 1/3 नाश हो गए। ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो तुरहियों में पृथ्वी डिप्लीट हो जाएगी। और यशाया नबी की पुस्तक में लिखा, मैं मनुष्य को सोने और चांदी और मूंगे से भी मूल्यवान कर दूंगा। मिलेगा नहीं, अवेलेबल नहीं रहा।
और हमने सीखा यशाया नबी की पुस्तक में कि उस दिन 7 स्त्रियां एक पुरुष को कहेंगी कि हमें अपनी पत्नी बना लो, नाम तुम्हारा रहेगा, खाना पीना हम अपनी व्यवस्था करेंगे। पुरुष लड़ाइयों के कारण आदमी कम हो जाए, पुरुषार्थ खत्म हो जाए। ये तो बाइबल कह रही। नहीं मान तो कोई बात नहीं, देख लो आने वाले समय में अगर परमेश्वर कह रहा है कि मैं पृथ्वी को आबादी कम करूंगा तो करेगा। और जब आबादी कम करेगा तो बिजनेस कैसे करोगे? जब आबादी कम हो जाएगी तो टूरिज्म कैसे करोगे, ट्रैवल कैसे करोगे? जब आबादी कम हो जाएगी तो हाउसिंग में बूम कैसे आएगा, बिजनेस में बूम कैसे आएगा, डिमांड एंड सप्लाई कैसे? पृथ्वी की व्यवस्था सब चरमरा जाएगी। जो एक दुकान बना रखी ना, पूरी दुनिया को बाजार बनाया ना, और आज हम जिद कर रहे हैं कि मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होना चाहिए। खुदा कहता मैं मार्केट ही नहीं रखूंगा तो इकोनॉमी कहां से रखूं? वो समय आएगा जब लोग प्रभु प्रभु करके अपने दिनों को व्यतीत करेंगे, क्योंकि ये दुनिया परमेश्वर के लिए प्रार्थना का घर है, प्रभु को पुकारने का घर है, बाजार नहीं है। जब खुदा के घर को हम बाजार बना देते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होता है। यही पवित्र मंदिर में भी हुआ। जब यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और देखा कि मंदिर के अंदर लेन देन करने वाले और भेड़ बकरियां बेचने वाले, दुआ करने वाला कोई नहीं। शोर इतना हो रहा, क्या दुआ करो? तो वो तो डाकुओं की खो हो गया। मतलब व्यापार करना मतलब परमेश्वर की इच्छा को तोड़ना। भले आप फेयर बिजनेस भी कर रहे हो, लेकिन आपने प्रार्थना का वातावरण खत्म कर दिया, और प्रार्थना का वातावरण खत्म करके उसको बिजनेस में डाल दिया, आप डाकू हो गए। क्योंकि आपने बिजनेस तो फेयर किया लेकिन परमेश्वर की आराधना चुरा ली। उससे बड़ा डाका कोई नहीं हो। मलाकी की पुस्तक में लिखा, तुम मुझसे धोखा देते हो, तुम मुझे मेरी चोरी करते हो, तुम मेरे घर में डाका डालते हो। मनुष्य कहता कहां डाला? तो खुदा समझाता है। पढ़ लीजिए मलाकी की पुस्तक। तो ये तो कल तक की बात हुई, और ये भी कहा गया कल के अध्ययन में कि सब एक समान हो जाएंगे, एक छड़ी से हाँकूंगा। अभी क्या है? अमीर बच जाता, गरीब मर जाता। एजुकेशन अमीर के पास अच्छा, गरीब के पास नहीं। हेल्थ अमीर के पास अच्छा, गरीब के पास नहीं। धन अमीर के पास बहुत है, अकूत धन है, उसके समझ में नहीं आ रहा, और गरीब भूखे मर रहा। खुदा कह रहा है जब मैं विपत्तियां अंत में लाऊंगा तो सब पर एक समान। जैसे कोविड में हमने देखा, अमीर भी मर गए, गरीब भी मर गए। वैक्सीन होने के बाद भी मर गए। अमीरों ने सोचा कि हम चलो अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। खुदा कह रहा अंत की आपदाएं सबको एक लकड़ी से हाँकने वाली आपदाएं होगी। और जब ग्लोबल ट्रबल्स आएंगी तो आप मनुष्य मनुष्य में फर्क नहीं कर सकते। फिर वो परमेश्वर की स्वीट विल है, किसी को बचाए और किसी को मारे। इसलिए वचन में लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, फिर भी वो तेरे पास नहीं आने पाए। अर्थात परमेश्वर कह रहा है मैं महाविनाश को तेरे आसपास डोलाऊंगा और तरह तरह के लोग विपत्ति में पड़ेंगे, लेकिन मैं तुझे संभाले रखूंगा। आज का वचन 4थे वचन से आगे, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमला जाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। पृथ्वी पर रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को। परमेश्वर ने वाचा तोड़ बांधी, सनातन वाचा बांधी, इब्राहिम से बांधी, मूसा के बांधी। ये मेरी व्यवस्था है, मेरी आज्ञा का पालन करो, पवित्रता से चलो और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हमने तोड़ दी वाचा। खुदा ने कहा मैं आशीष दूंगा, शर्त यह कि मेरे वचन पर चलो। हमने कहा वचन पर नहीं चलेंगे। खुदा ने कहा मैं भी वाचा तोड़ता हूं। जब तुम वाचा के लायक नहीं रहोगे, और वाचा का इंटीग्रल पार्ट, वाचा का इंटीग्रल पार्ट है आशीष, और वाचा का इंटीग्रल पार्ट है दंड। वो वाचा में सम्मिलित है, आशीष भी सम्मिलित है, दंड भी सम्मिलित है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि हम वाचा का कौन सा पक्ष लेते हैं। यीशु मसीह के आने में आशीष भी है और दंड भी है। यूहन्ना 3:17 में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, लेकिन इसलिए कि वो जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, उसी अध्याय के 24वें वचन में लिखा, परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता। पर्पस है बचाना, लेकिन अगर वाचा का अनापमान हुआ तो उसी वाचा में दंड भी सम्मिलित। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए, यीशु का सुसमाचार आशीष और दंड दोनों का सुसमाचार। जो मानेगा उसके लिए आशीष का सुसमाचार, जो नहीं मानेगा उसके लिए दंड का समाचार। इसलिए पृथ्वी कुम्हला जाएगी, लिखा है पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, पूरी दुनिया मरसिया पड़ेगी। मतलब ग्लोबल सैडनेस। आजकल कई देशों में
डिप्रेशन और निराशाओं और दुख के कारण से सरकारें आनंद का मंत्रालय बना ली, मिनिस्ट्री ऑफ जॉय है ही नहीं, फिर भी सुसाइड हो रहे, फिर भी निराशा आ रही, फिर भी डिप्रेशन है। आगे क्या होगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जॉब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिजनेस कहां जा रहा, कौन सा बिजनेस बैठ जाएगा, कौन सा बिजनेस फलवंत हो जाए। हमने अपने आप को व्यापार में लगाया, खुदा ने कहा मैं व्यापार में इतने झटके रखूंगा कि तुमके समझ में नहीं आएगा क्या। विलाप करेगी पृथ्वी और ऐसी रोएगी, और उसको अनाथ की तरह रोएगी, उसको मालूम भी नहीं, खुदा को भी नहीं पुकार पाएगी और रोएगी। इससे बड़ा विलाप और क्या हो सकता कि आप रो रहे हैं लेकिन आप खुदा को नहीं पुकार पा, क्योंकि खुदा को पुकारने की मनसा आपके अंदर से खत्म हो गया। आपने अपने आप को सत्यानाश किया। खुदा ने कहा चलो मैं भी तुम्हें इस योग्य नहीं रखता कि तुम मुझे पुकार लो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी विलाप करेगी और पृथ्वी के सभी लोग कुम्हला जाएंगे। कुम्हला जाने का मतलब जैसे किसी बगीचे में आप पौधा उगाते हैं और एक समय बाद उसको प्रॉपर पानी नहीं मिले तो वो कुम्हला जाता। पानी की कमी के कारण अच्छे भले पेड़ कुम्हला जाते। परमेश्वर ने तुम्हें रोपा, तुमने परमेश्वर का विरोध किया। परमेश्वर ने तुम्हें विलाप करने के लिए छोड़ दिया और कुम्हलाने के लिए छोड़ दिया। अब तुम्हारे अंदर ताजगी नहीं है। सुनिए बहुत ध्यान से, ये परमेश्वर का वचन है और दुनिया में क्या होने वाला है उसके बारे में परमेश्वर का वचन ग्लोबली बता रहा है कि जब मैं दंड दूंगा तो दुनिया में आनंद कहीं भी नहीं रहेगा। आनंद का आस्वादन करने का आत्मा ही चला गया। अब तो दुर्भावनाओं ने, शैतानियत ने, गंदे ख्यालों ने आपके सब कला को भी पकड़ लिया। आपके संगीत में भी निराशा है, धूम धड़ाका है, आपकी कला में भी धूम धड़ाका है, आपके सारे आमोद प्रमोद के साधनों में धूम धड़ाका है। खाते हो पेट नहीं भरता, जंक फूड खाते हो समय से पहले मर जाते हो, दुनिया घूम लेते हो और अच्छी अच्छी जगह दुनिया की देख लेते हो, लेकिन स्वर्ग का दर्शन भी नहीं पाते हो। तो क्या देखा आपने? पूरी दुनिया देखी और अगर खुदा का घर नहीं देखा तो विलाप ही है वो। पूरी पृथ्वी देखिए ग्लोबलाइज कर दिया है परमेश्वर को। विलाप करेगी। क्या लिखा है? पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई। और परमेश्वर कह रहा पृथ्वी अशुद्ध हो गई। बनाया तो उसका अच्छा था, अशुद्ध हो गई। किस कारण से शुद्ध हुई? अशुद्ध हुई अपने रहने वालों। कौन है? मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। दुनिया को इन्फ्लुएंस करने वाला कौन? सब कुछ उसके अधीन। इंसान नहीं हो तो पोल्यूशन नहीं हो, इंसान नहीं हो तो वेपन्स नहीं हो, इंसान नहीं हो तो दुश्मनी और हत्या ना हो। तो पूरी दुनिया को कंटेमिनेट कौन कर रहा? मनुष्य कर रहा। अगर मनुष्य ही ना हो तो दुनिया के कष्ट ही मिट जाए। तो हम ही प्रॉब्लम है और हम ही सॉल्यूशन देने का वादा करते हैं। सॉल्यूशन तो कम होता और प्रॉब्लम हमारा बढ़ता जाता, क्योंकि हम परमेश्वर की दुनिया में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने खुदा को छोड़ दिया। अगर हम खुदा के साथ होते तो हम हमेशा खुदा के सॉल्यूशन में रहते, लेकिन हम हमेशा एक प्रॉब्लम बन गए। ह्यूमैनिटी इज अ प्रॉब्लम टू दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ डाला। जो व्यवस्था दी उसका उल्लंघन किया। इजराइल की गुलामी क्यों आई? मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी थी, एक भी आज्ञा का पालन नहीं कर। 1100 बीसी से 750 बीसी तक परमेश्वर रुका रहा, नबियों के द्वारा बात करता रहा, मेरी व्यवस्था पर लौटो। 10 आज्ञाओं का, अगर 10 आज्ञाओं का पालन होता तो ऐसा हुड़दंगी समाज थोड़ी होता। और परमेश्वर ने कहा सत्यानाश करो। और ये गुलामी में गए। 10 गोत्र अशूर की गुलामी में गए, 2 गोत्र बाबुल की गुलामी में गए, जिनको परमेश्वर ने मिस्र से निकालकर कनान देश में इसलिए बसाया था कि तुम हमेशा यहां श्रेष्ठ जाति बनकर रहो। उसी देश में से उखाड़ दिया, क्योंकि ये वाचा का भाग था। ये परमेश्वर की वाचा के
डॉक्यूमेंटेशन का एक भाग था। मेरे साथ चलोगे आशीष दूंगा, मुझे छोड़ दोगे दंड दूंगा। व्यवस्था तोड़ दी, लिखा है, रीजन दिखा है। दुनिया की उदासी का कारण क्या है? परमेश्वर की बातें है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, सड़कों पर हम आंदोलन करते हैं, और जो परमेश्वर की व्यवस्था है, छोड़ दीजिए मसीह की शिक्षाएं, वो तो बहुत आगे की बात होगी। मूसा की 10 आज्ञाएं ना इजराइल में पालन हो रही, ना पूरी दुनिया में पालन हो रही। 10 आज्ञाएं पालन हो जाए तो भी बहुत सारी बातें सुधर जाए, क्योंकि तब हत्या नहीं होगी, तब अन्य इष्टों की आराधना नहीं होगी, सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं होगी, माता पिता का आदर होगा, चोरी नहीं होगी, व्यभिचार नहीं होगा, हत्या नहीं होगी, लालच नहीं होगी, परमेश्वर की बातों का सम्मान होगा। अगर ये सब हो जाए तो पृथ्वी में परमेश्वर का दृष्टिकोण और उसकी वाचा का उजला भाग लागू हो जाएगा। लेकिन उजले भाग को हमने खत्म कर दिया और हमने उसके स्याह भाग को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म हो जाएंगे, थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। अब परमेश्वर कह रहा, इस कारण कि तुमने वाचा को तोड़ा और इस कारण कि तुमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, शाप ग्रसेगा, सारी पृथ्वी शापित हो जाएगी, सारे रहने वाले दोषी हो जाएंगे। श्राप और दोष सारी मानवता पर रहेगा, इसलिए निवासी भस्म होते आग से हम, और कुछ ही लोग रह जाए। अब अगर आप अंत की बात करें, प्रभु के आगमन की बात करें, तो हरमगिदौन की लड़ाई होगी। उस लड़ाई में लोगों की आंखें उनके गोलकों में खड़े खड़े सड़ जाएगी, इतनी गर्मी होगी, इतना इन्फेक्शन होगा, आदमी खड़े खड़े गिर जाए, और सारी दुनिया को वो अपनी आंख से नाश करेगा। और एक बड़ा भूकंप होगा, हर एक पहाड़ अपनी जगह से टल जाएगा, हर एक पहाड़ी अपनी जगह से टल जाएगी, लोगों के ऊपर मन मन भर के ओले पड़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी, केवल थोड़े से लोग बचेंगे, और वो यरूशलेम में जो पश्चाताप किए हुए यहूदी हैं वे बचेंगे, और दुनिया में वे जो परमेश्वर का अंगीकार करेंगे और उसकी वाचा को ग्रहण करेंगे वे बचेंगे, साथ बाकी सब मर जाएंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज में दुनिया में केवल चर्च ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। और वो छोटी संख्या में लोग होंगे, अधिसंख्य लोग नहीं होंगे, अधिसंख्य नाश किए जाएंगे। एक महाविनाश यीशु के आगमन पर, दोबारा आगमन पर एक महाविनाश है, जैसा विनाश दुनिया में आज तक नहीं हुआ। और जितने लोग उस समय मारे जाएंगे उतने दुनिया के इतिहास में किसी वॉर में, किसी भी समय में कभी नहीं मारे गए, उतने उस समय मारे जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वाले का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। मतलब पृथ्वी पर से आमोद प्रमोद खत्म हो जाएगा। जो गाने वाले हैं सारे बाजे खत्म, क्योंकि शोक इतना है कि गाना ही नहीं निकलेगा। जब आप करा रहे हैं तो आप कैसे गाएंगे? जब आप घबराए हुए तो कैसे गाएंगे? जब आपके जीवन के लाले पड़े तो आप विवाह का उत्सव कैसे मनाएंगे? आप कॉन्सर्ट्स कैसे करेंगे? पृथ्वी की सारा मनोरंजन वाइंड अप कर दिया। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें हंसने ही नहीं दूंगा, तुम हंस के बताओ। जब मैं तुम्हें अपने शोक से भर दूंगा तो सारा मनोरंजन, सारा आमोद प्रमोद, सारी चीजें जिनसे तुम अपने शरीर में सुख भोगते थे और परमेश्वर का इनकार करते थे, वो सब मैं तुमसे छीन लूं। अब तुम्हें ना खुदा मिला और ना शरीर का सुख मिला। यह है डबल लॉस, और ये दुनिया पर आने वाला है। इसको मैं और आप समझ रहे, इसकी झलक आ रही है, दुनिया करवट ले रही। पहले बोलते थे तो लोग मानते नहीं थे, लेकिन अब तो लड़ाइयां भी हो रही पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा प्राइम टाइम जो है वो लड़ाई की चर्चा में, सबसे ज्यादा खर्चा हथियारों के बनाने, बेचने, खरीदने में दिख रहा है हमको। वो जवान जिंदगियां जिनको आमोद प्रमोद में रहना था, या तो बेरोजगार हैं या मर्सनरी बनकर पैसे लेके दूसरे की सेना में भर्ती होकर मर रहे हैं। कहां है आनंद? व्यापार में इतना अंतर है कि गरीब के पास इतना भी नहीं है कि उसका पेट भर जाए, और अमीर के पास अकूत धन है। कहां है एंजॉयमेंट? जब तक दुनिया का आखिरी आदमी ही नहीं हंसेगा, अमीर कैसे हंस लेगा?
और अमीर की हंसी टिक नहीं पाएगी, खोखली हंसी हो जाएगी, क्योंकि गरीब नहीं हंस पा रहा ना। हंसना है तो दुनिया को पूरे को हंसना ना। आप सोचो कुछ लोग हंसेंगे और बाकी लोग रोएंगे, तो हंसी छिन जाएगी और रोना बढ़ जाएगा। अगर आप दूसरे पर दुख उंडेलोगे तो दुख आपके पास भी आ जाएगा। कहा है दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यह है कि हम सुख बांटना नहीं चाहते, इसलिए सुख घट रहा है। हम दुख बांटना नहीं चाहते, इसलिए दुख बढ़ रहा है। ये घट बढ़ की गणित को समझ ले। हर तरफ से मनुष्य नुकसान में। अगर सुख नहीं बांटेगा तो सुख उड़ जाएगा, दुख नहीं बांटेगा तो दुख बढ़ जाएगा। तो मरा तो मनुष्य ही ना, दोनों तरफ से। परमेश्वर कह रहा है दुनिया में जो जनरल दुनिया है उसमें से मनोरंजन खत्म हो जाए। आज दुनिया में कई जगह मनोरंजन होते, बहरूपिये निकल जाते हैं, संगीतकार निकल जाते हैं, चौराहों पर खड़े होते हैं, संगीत बजाते हैं। कई लोग पैसे लेके बजाते हैं, कई लोग आमोद प्रमोद के लिए बजाते हैं, कई लोग स्वांत सुखाई के लिए बजाते हैं। खूब अच्छा गाना बजाना संगीत दुनिया में है। आपको मालूम है संगीत कम होता जा रहा, शोर बढ़ता जा रहा, मनुष्य के भीतर का सुख खत्म होता जा रहा। और जो ये कोलाहल बढ़ेगा, ये कोलाहल मनुष्य के अंदर से सुख को छीन लेगा। कुछ समझ, एक थोड़ी गहरी बात है। और इसका चूंकि ये करवट ले रही है, इसलिए आपको होता हुआ दिख रहा है कि आगे ये हो जाएगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखाई दे। डफ और 8वां वचन, डफ और सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा, वे गाकर फिर दाख मधु ना पिएंगे। म्यूजिक चल रहा है, वीणाएं बज रही हैं, आमोद प्रमोद हो रहा है, नए नए बाजे निकाल कर गा रहे हैं। दाऊद की तरह माइनर प्रॉफिट्स में लिखा है वे नए नए बाजों का आविष्कार करते हैं, संगीत करते हैं, शराब पीते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते। तो आर्ट को आप अपने शरीर की अभिलाषाओं के साथ पनपता फूलता देखते हैं तो आप कहते हैं वाह 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 क्या आनंद है। खुदा कहता है ना आर्ट रहेगा न चैन रहेगा शरीर, फिर कैसे गाओगे और फिर कैसे बजाओगे। यहां पर लिखा गड़बड़ी मचाने वाली वे गाकर फिर मदिरा ना पिएंगे, पीने वाले की मदिरा कड़वी लगेगी। अब जो मदिरा में जो नशा है वो कड़वा नशा हो जाए, उसके बाद वो हाई अप नहीं होगा, दारू पी पी के शराब पी पी के लो डाउन हो जाए और डिप्रेशन में चला जाए। आजकल लोग मन के विनोद के लिए, मन को हाई अप करने के लिए शराब पीते। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा समय आएगा जब पियोगे भी और डिप्रेशन में जाओ और गड्ढे में उतरोगे, कभी अप नहीं जाओगे, हमेशा नीचे चले जाओगे। लिखा है गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस ना सके। वो नगरी जो गड़बड़ी मचा रही वो नष्ट हो जाएगी। और ये स्पष्ट संकेत है, बहुत ध्यान से सुनना, यरूशलेम के, क्योंकि यरूशलेम से सब गड़बड़ी पैदा होगी। एंटी क्राइस्ट यरूशलेम में अपना हेडक्वार्टर बनाएगा और यरूशलेम के मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित करेगा। और यरूशलेम से ही आज्ञा निकलेगी कि 666 और शैतान की सील अपने पर लो। यरूशलेम से यही व्यवस्था निकलेगी कि जो जिसके पास 666 का अंक नहीं होगा और जिसके पास सील नहीं होगी वो लेन देन नहीं कर सकेगा। सब यरूशलेम से निकलेगा ना। तो वो नगरी जो परमेश्वर की प्रिय नगरी है वो शैतान के द्वारा दुष्ट नगरी बना दी जाएगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो नगर जिसमें हमारा प्रभु बलिदान हुआ वो आत्मिक रीति से सदोम और अमोरा है। आत्मिक रीति से जो प्रभु की नगरी है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में लिखा, वहां हमारा प्रभु बलिदान हुआ, इसलिए वो सदोम और अमोरा है। वही यरूशलेम। परमेश्वर कहता है यरूशलेम को यरूशलेम मत कहो, सदोम और अमोरा कहो। जब वो गलत हाथों में, वो सबसे विनाश वाली नगरी, जब वो सही हाथों में आएगी तो उसी सिय्योन पर्वत से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर राज्य करेंगे 1000 साल। वो धर्म नगरी कहलाएगी। लेकिन धर्म नगरी कहलाने से पहले वो दुष्ट नगरी होगी और सारी दुनिया में विवाद का कारण होगी, क्योंकि शैतान ये सोचेगा क्योंकि मसीह ने यरूशलेम को अपनाया, मैं यरूशलेम पर कब्जा कर लूं तो मैं परमेश्वर को हमेशा के लिए दूर करूंगा। देखिए वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहा।
और वो ये सोच रहा है कि जो नगर प्रभु ने डिक्लेयर किया और यरूशलेम में आने का डिक्लेयर किया, अगर मैं यरूशलेम पर कब्जा कर दूंगा तो वो आएगा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये उसका फूलिश थॉट, इसलिए वो नगरी को दुष्ट नगरी बनाने की कोशिश करेगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झाड़ने के समय या दाख तोड़ने के समय कोई कोई फल रह जाता, पूरी पृथ्वी हिलाई जाएगी। उसको ये कहा गया, सारी ह्यूमैनिटी को ऐसा समझ लो कि एक पेड़ में लगे फल है पके हुए, और परमेश्वर उस पेड़ को हिला रहा है और टप 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 सब फल गिर रहे हैं, केवल कुछ ही बचे फुनगियों में। मतलब दुष्टता इतनी हो जाएगी कि परमेश्वर, जब लिखा है अंत में एक बार फिर पृथ्वी को हिलाएगा, पतरस की पत्री में। ये उपमा सिर्फ इस वृक्ष की नहीं है, पूरे पृथ्वी को हिलाने की भी। आकाश तो पृथ्वी को हिला देगा, और जब पृथ्वी डामाडोल होगी तब आप कहां जाओ। और परमेश्वर का वचन कह रहा, अंत के समय में ऐसा होगा कि मानवता ऐसी झाड़ी जाएगी जैसे अंजीर के पेड़ से फल झाड़ जाते, बचेंगे नहीं, मैक्सिमम टपक जाएंगे। या दाख लता में से दाख तोड़ने वाला ऐसा तोड़ता है कि मुश्किल से कुछ दाग बच जाती जो उसकी निगाह से छूट जाए, अन्यथा सब नाश हो जाए, सब तोड़ लेता वो और उसको अपने उपयोग में झाड़ देगा, वो पृथ्वी को झाड़ेगा। और ये अंत के समय में होने वाला, हरमगिदोन की लड़ाई के समय में होगा, जब यरूशलेम में भारी संकट होगा और यरूशलेम विश्व की सेना से घेरा जाएगा। सब वचन बोल रहा हूं। उसी समय जब प्रभु आएंगे, बड़ा भूकंप होगा और मानो पूरी पृथ्वी हिला दी जाएगी। अब बताइए, जो पहाड़ अपनी जगह नहीं है, जो वादियां अपनी जगह नहीं है, सब कुछ दुनिया की टोपोग्राफी और ज्योग्राफी बदल गई, तो फिर मनुष्य कहां रहेगा? हाई राइज बिल्डिंग्स कहां रहेंगी? स्मार्ट सिटीज कहां रहेंगी? परमेश्वर कह रहा है, जैसे पेड़ को हिलाया जाता है ना, कुछ नहीं बचेगा। आप सोच लो ये बचा लूं वो बचा लूं, कुछ नहीं बचेगा। लिखा, अगर मैं आकाश में भी चढ़ जाऊं तो कैसे बचूंगा, तू वहां है। पृथ्वी की गहराई में जाऊं तो भी तू वहां है। तो हम लोग तो ऐसे हैं जैसे अंजीर का पेड़ अंजीर के मालिक के हाथ में रहता, जब चाहे तब झाड़ दे। चलिए, इस बात को यहीं समाप्त करने के लिए, या इस बात का जिसको कहते हैं कि निष्कर्ष निकालने के लिए, मैं आपको वचन से एक और वचन दूंगा और उसके साथ क्षमा करें, हम आज के अध्ययन को समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय। और यहां पर सबोपदेशक का लिखने वाला सुलेमान, जिसको उस समय का सबसे बुद्धिमान मनुष्य माना जाता था, वो अंत के समय की बात कर, जो यशाया 24 में लिखा है, वो कैसे सबोपदेशक 12 में सुलेमान को भी बताया गया और कैसे बताया गया। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। ये प्राइम टाइम है, ये जवानी दुनिया का यूथ है, जनरेशन का भी एक पीरियड होता। परमेश्वर ने कहा, जब मैं मिस्र में से इजराइल को लेकर चला तो वो एक छोटे बच्चे के समान था, जिसको मैंने गोद में लिया। अब मैं और आप क्या जाने, उसमें तो बूढ़े बूढ़े लोग थे। परमेश्वर कहता वो बालक के समान था, मेरी गोद में बालक के समान। और जब तक परमेश्वर मनुष्य को चॉइस दिए हुए, और जब तक परमेश्वर कह रहा है कि इस दुनिया में अपने विवेक का उपयोग करके परमेश्वर का अनुगमन करो, उसको स्वीकार करो, ये तुम्हारा प्राइम टाइम है। और जब तक डिसीजन आपके हाथ में, आप जवान है। अगर वो फैसला लेने लगा, अगर वो अंजीर झाड़ने लगा, तो फिर फैसला आपके हाथ में नहीं होगा। आज आपका जवानी का युग है, क्योंकि आप डिसीजन ले सकते हैं, खुदा को मानना है नहीं मानना, मसीह को ग्रहण करना नहीं करना। ये तुम्हारी जवानी। इस जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखो, नहीं तो एक ऐसे दिन आ रहे हैं जिसमें तुम कहोगे हमारा इसमें मन नहीं लगता। ये तो प्रोफेसी। अगर आज नहीं संभाला तो कल तो सत्यानाश है। अगर आज प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो कल महाविनाश की बेला में खड़े रहोगे। तब पश्चाताप का भी अवसर नहीं मिलेगा। तब आप उसके सामने घुटना टेकेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है, नरक में जाएंगे। क्योंकि न्याय के दिन पश्चाताप का अवसर नहीं होगा, न्याय के दिन फैसला होगा। जवानी अभी है।
हर मनुष्य जिसकी अंतिम सांस तक वो परमेश्वर के सामने है, और उस युग में जब सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, परमेश्वर ने अभी झाड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। आप कोई भी इंसान हो, आपकी जुआन अवस्था है, किसी भी उम्र में, अगर आपने उचित फैसला ले लिया तो आपका कल, अनंत कल आपका सुधर गया, और नहीं लिया तो आपको कोई आपके कल से बचा नहीं सकता। क्या लिखा है यहां पर? लिखा है, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बादल फिर गिर जाए, रोशनी डिम हो जाए, आशा खत्म हो जाए, अगर सूरज 15 मिनट के लिए बुझ जाए तो पृथ्वी पर लाइफ इमेजिन करना बहुत मुश्किल, और अगर अंधकार हो जाए तो मनुष्य के मन में पहले डिप्रेशन आता। और ऐसा समय आ रहा है तुरियों के फूकने पर, जब पृथ्वी का 1/3 समय दिन में भी और रात में पिच डार्क हो जाए। 1/3 मतलब 4 घंटे, 12 घंटे में से 4 घंटे, 12 घंटे में से 4 घंटे दुनिया में ईश्वर का पावर कट रहेगा और अंधेरा रहेगा। रात में अभी भी कोई भी रात पिच डार्क नहीं होती, चांद सितारे फिर भी होते, अमावस्या में भी वो अंधकार नहीं है जो परमेश्वर लाने वाला। और इतना डिप्रेशन होगा कि आपके समझ में नहीं आएगा। यहां लिखा है वो आने वाला है, इससे पहले कि सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिरा। अब आप सोच रहे कि वर्षा हो गई, खत्म हो गया, अब पौधे उगेंगे, पेड़ उगेंगे, लेकिन पानी जाने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ से अंधेरा आ रहा है, एक तरफ से आग बढ़ रही है, एक तरफ से पानी बढ़ रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। वो समय आ रहा है, वो दिन आएंगे, परमेश्वर कह रहा है। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़। घर के पहरुए मतलब द हाई पीपल, टॉप लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड कांपने लगे। आज जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और दुनिया पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मेंटालिटी ज्यादा है कि लोग अपने आप को ईश्वर की जगह रख रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे, आध्यात्मिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र, दुनिया भर में ये होड़ है कि परमेश्वर को नेगेट करके मनुष्य लीडर्स अपने आप को ये कहेंगे कि हम हैं। परमेश्वर कहता कांपने लगेंगे, ऐसे पहरुए डर के मारे कांपने लगेंगे, क्योंकि मैं इनको कपाऊंगा, और बलवंत झुक जाएंगे। लड़ाई करने वाले कहेगा मैं क्या लड़ूं, हथियार क्या चलाऊं, दुनिया में हाहाकार मचा है, प्रकृति इतना क्रूर हो गई है कि मेरे हथियार क्या काम है। कौन से हथियार से लड़ोगे आप? बलवंत झुक जाएंगे। जब परमेश्वर कह रहा पृथ्वी के 1/4 अकाल मरी, भूकंप और पृथ्वी के वन पशुओं से मारे जाएंगे, लड़ाई से मारे जाएंगे, तो कौन सा हथियार चलाओ? परमेश्वर के सामने जब वो मृत्यु का आदेश देगा तो आपके कोई हथियार थोड़ी चलेंगे, आपका मेडिकल साइंस नहीं चलेगा। कोविड में हमने अनुभव कर लिया। अगर हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर को रिप्लेस करेंगे या परमेश्वर की दुनिया में हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो ये कुछ दिन चलने वाला, ज्यादा नहीं। अभी हम खुश हैं और साइंस को हम टॉप अप करके कह रहे हैं कि नहीं सब संभव है, लेकिन एक समय आएगा कि साइंटिस्ट ही कहेंगे वी आर सॉरी, बलवंत झुक जाएंगे। और जब सूरज और चांद रोशनी देना बंद करेंगे तो कौन सा साइंटिस्ट उसको कौन सा बिजली सप्लाई देगा जिससे वो जलने लगे? सॉरी ही बोलेगा ना। पृथ्वी के बलवंत और जो प्रधान है वे सब कांपने लगेंगे और बलवंत कहेंगे वी आर सॉरी, वी कैन नॉट हेल्प यू। और लिखा है पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगे। पिसनहारियां इंडस्ट्री को बताता है, मनुष्य के एंडेवर को बताता है, दुनिया में कैसे दुनिया चल रही है। लेकिन जब बहुत कम लोग रहेंगे तो कहेंगे किसके लिए पीसे, और लोग मौत को ज्यादा पसंद करेंगे, एंडेवर को कम पसंद करेंगे। जब मौत सामने होती है आप रिजाइन कर देते। मान लीजिए आपको कैंसर हो जाए और आपसे मैं कह दूं 3 महीने में आप मर जाओगे, आप आज से ही रिजाइन कर देते। क्यों जाऊं बाहर, क्यों काम करूं, मैं तो मर रही हूं। क्योंकि कैंसर का थॉट आपके ऊपर हावी हो जाता।
परमेश्वर कह रहा अंत के दिनों में विनाश इतना हावी होगा कि मनुष्य अपने हाथ का काम छोड़ देगा। जो जीवन यापन की सुविधा परमेश्वर ने मनुष्य को दी है खत्म हो जाएगी। और लिखा आगे, और सड़क को की ओर किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और झरोकों में से देखने वालियों की आंखें अंधी हो जाएगी। वो जो झरोकों में से सड़कों पर झांकते हैं, आज भी झांकते, बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं हम, बड़े बड़े आमोद प्रमोद होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं दुनिया भर में, और लोग झरोकों में से देखते हैं और छतों पर खड़े होकर देखते हैं। खुदा, सब बंद हो जाए, फेस्टिवल्स दुनिया में से बंद हो जाएंगे। और लिखा है सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। वे जो लालसा से सड़क की ओर देखते थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जुलूस निकल रहा है, अब सड़क पर मौत नाच रही, आप किवाड़ बंद कर लोगे, सड़क की तरफ का दरवाजे ही बंद कर लो, सड़क पर देखना ही पसंद नहीं करो, क्योंकि सड़क आपके लिए मौत का संदेश लेकर आई। सड़क पर देखने लायक कुछ भी नहीं होगा और मौत का तांडव होगा और आप अपने झरोखे बंद कर लेंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। पीसने हारों का शब्द होगा। और परमेश्वर कह रहा है भोर भी मौत का संदेश लेकर आई। भोर का मुख से आनंद मनाते, अरे नया दिन है। परमेश्वर कहता है इधर चिड़िया बोली और इधर मनुष्य की मृत्यु का संदेश है। दुनिया मौत से इतनी लिपट जाएगी कि सुबह और शाम मौत ही मौत दिखाई देगी। और लिखा है और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने का फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोटने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। मानवता का मर्सिया है, एक इंसान का नहीं। ह्यूमैनिटी की क्या पोजीशन होगी? गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। दुनिया में से सुमधुर संगीत खत्म हो जाएगा। रुदन ही रुदन होगा, हर जगह रोना ही रोना होगा। जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाए, अर्थात परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान हो और परमेश्वर की बातें ऊंची हो जाएगी और मनुष्य की शक्ति निम्न हो जाएगी और वो भय खाएगा। और लिखा है मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। मानी जाएंगी मतलब मनुष्य कहता है, मैं नीति वचन कहता है, आलसी कहता है मैं सड़क पर नहीं जाऊंगा क्योंकि चौराहे में शेर है, इसलिए वो काम ही नहीं करता, सुस्त पड़ा रहता। अब आप कह रहे हो कि मैं सड़क पर जाऊंगा तो वहां डरावनी वस्तुएं जो मेरा सत्यानाश करेंगे, तो आप सड़क पर ही क्यों जाओ? मार्ग का आवागमन रुद्ध हो जाएगा क्योंकि मनुष्य के मन में इतना भय बैठेगा कि वो मार्ग पर ही नहीं जाएगा। देखिए आज आप निकलते हैं घर से, लौटने की उम्मीद से निकलते हैं, बहुत सारे सड़कों पर जाते हैं आप और अपने घर लौट आते। लेकिन अगर आपको ये डर लग जाए कि मैं सड़क से निकल लूंगा और सड़क पे मर जाऊंगा, तो आप सड़क पे जाओगे क्या? नहीं जाओगे। लेकिन मौत ऐसी नाचेगी सड़कों पर कि आदमी ये कहेगा कि मैं सड़क पर नहीं जाता, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि भयानक और डरावनी वस्तुएं वहां पर होंगी। मौत होगा, शायद इन्फेक्शन होंगे, शायद अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक होगा, लोगों की मति भ्रष्ट हो जाएगी अचानक, लाइक शायद अनकंट्रोल्ड शूटिंग होगा, हमें नहीं मालूम क्या होगा। लाइक केमिकल वेपन्स छोड़ दिए जाएंगे और जो हवा में सांस लेगा वो मर जाएगा। तो वो कहेगा घर से ही ना निकलूं, झरोखे बंद करके रखूं, रोड पर जाऊंगा तो केमिकल वेपन का सांस लूंगा, मर जाऊंगा, हमें नहीं मालूम। देखिए पॉसिबिलिटीज बहुत, और परमेश्वर जानता कि क्या क्या होगा। लेकिन इतना जरूर होगा कि मनुष्य मार्ग पर डरावनी वस्तुएं माने जाएंगी। बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाले का फिर काम न दे। बादाम का पेड़ फूलेगा। अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ें तो उसमें यिर्मयाह से पूछा जाता क्या दिखता है, तो उसने कहा मुझे एक टहनी दिखाई देती फलती। उसने कहा इसका अर्थ है कि परमेश्वर काम करेगा। बादाम फूलेगा मतलब परमेश्वर का समय आ गया। मैं आपको रेफरेंस के साथ दे रहा हूं। जब यिर्मयाह से ये बोला गया कि टहनी फूलती हुई दिखाई दे रही, मतलब परमेश्वर का काम का समय आ गया है, मतलब बादाम फूलेगा। और बादाम फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, मतलब मनुष्य की भूख मिट जाएगी।
और सत्यानाश की टिड्डी इतनी होगी कि वो भारी हो जाएगी, सब खा जाएगी आप। और आप न खाने लायक रहेंगे न जीने लायक रहेंगे। खाने की आशीष कौन देता? ईश्वर देता। और हम जानते हैं कि जिससे आशीष छिन जाती, भोजन सामने रखा लेकिन वो नहीं खा पाता, उसका शरीर अनुमति नहीं देता। शायद उसको गले में ऐसा रोग हो गया कि वो कुछ निगल ही नहीं सकता। सामने भोजन रखा, कैसे खाएगा? टिड्डी भी भारी पड़े। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उस समय देखिए, क्योंकि मनुष्य और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। मतलब पूरी दुनिया एक फ्यूनरल में होगी, सारी इंसानियत मर जाएगी और सड़क सड़क लोग फिरेंगे और विलाप करेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े में हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा, सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने लौटा दिया है लौटा दी जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ। आज जो दुनिया में दिख रहा है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। खाने में भी अर्थ है, मनोरंजन में भी अर्थ है, जीवन यापन में भी अर्थ है, झरोखे खोल के झांकने में भी अर्थ है, मार्ग पर निकलने में भी अर्थ। लेकिन परमेश्वर कहता है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वह मिट्टी से बना मानव फिर मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ व्यर्थ। चांदी का तार टूट जाए और रहट जल के सोते के पास फूटेगा। मतलब आप सोते के पास है, कुआं भरा हुआ है, रहट भी आपके पास है, लेकिन रहट फूट जाएगा, कुआं भी क्या करेगा और आप भी क्या करोगे, क्योंकि आपका पानी बह गया, रहट फूट गया। ये दुनिया को एक गगरिया के समान बताया गया। जीवन में जल है तब तक ठीक है, अगर गगरिया फूट गई तो क्या होगा? लिखा है जैसे कुम्हार मिट्टी को टुकड़े टुकड़े करता है, वैसे परमेश्वर का पुत्र अपने दाहिने हाथ में राजदंड लेकर मानवता को चूर चूर करेगा। फिर आपके जितने घड़े हैं सब रीते हो जाएंगे, न केवल रीते होंगे लेकिन चकनाचूर हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं। इसलिए यशाया 24 बहुत महत्वपूर्ण। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा क्या हुआ, कोई भी वचन पूरा हुआ बिना न रहे। पलायनवाद से काम नहीं चलेगा कि ऐसा कभी नहीं होगा। आप में से कई लोग सुन रहे होंगे, आपने कहा कहाँ होता है ऐसा? तो ये ऑस्ट्रिसाइजेशन है। जब शत्रुमुर्ग जो सबसे बड़ा पक्षी होता है, जब उसको खतरा दिखाई देता तो बहुत दौड़ता, शत्रु उसके पीछे दौड़ता। एक समय आता है कि शत्रुमुर्ग अपनी कमजोर बुद्धि के कारण कुछ गलत सोचने लगता और वो सोचता अगर मैं रेत में सिर छुपा लूंगा तो मैं छुप जाऊंगा। और जब वो रेत में अपनी मुंडी को गाड़ देता है तो शिकारी का काम और आसान हो जाता। इसको कहते हैं शत्रुमुर्ग अप्रोच। आज भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना सिर कहीं गाड़ दूंगा तो मनुष्य का पूरा जीवन यापन एक तमाशे के समान परमेश्वर के सामने है। कहां छुपाओगे? प्रभु में सियाना वो है जो दूर की बात जल्दी समझ लेता और जो थोड़े कहे हुए को आत्मा की सहायता से परिपूर्णता से सह लेता। मैं भी दुनिया हूं, आप भी दुनिया, और जो दुनिया में हो रहा है मैं और आप भी देख रहे हैं। मैं भी दुनिया, आप भी दुनिया। दुनिया का कल क्या है परमेश्वर बता रहा है। मैं भी दुनिया, आप भी दुनिया। बुद्धिमानी इसमें है, जो खुदा कह रहा वो सुन लो। मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप, यीशु को ग्रहण करो। और उस समय में जब थोड़े मनुष्य बचेंगे तो बचे हुए में आप हूं। उस समय जब प्रभु दोबारा आएंगे और धर्मियों की कब्रें खुलेंगी और वो फिर से इकट्ठे किए जाएंगे, चाहे वे समुद्र में हो, चाहे जला दिए गए हों, चाहे कहीं भी हो, धर्मी को प्रभु फिर से इकट्ठे करें। उन बचे हुओं में आप भी रहें।
क्योंकि अनेक लोग सत्यानाश में जाएंगे, कम लोग हैं जो बचेंगे। ये भी प्रभु का वचन बताता है। प्रभु अपने वचन को आशीष दे। प्रभु ने चाहा कल इससे आगे देखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। यशाया 24 की बात अभी खत्म नहीं हुई है, आप पढ़ के रखना, कल और आगे उसको भी देखने की कोशिश करें। जय मसीह।